नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही नॉलेजफुल है। दोस्तों, कई व्यूअर हमारे जो है कमेंट किए थे कि सर एग्रेसिव जो फंड होते हैं स्मॉल कैप के, जो जिसमें बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है और रिटर्न के मामले में भी जो है एग्रेसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा ही रिटर्न भी देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉप 4 एग्रेसिव स्मॉल कैप फंड, वो कौन से ऐसे फंड हैं जो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हैं और उनके फंडों में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अल्फा जनरेट किया है। दोस्तों, आज हम कई टॉपिक पर बात करेंगे और हम ऐसे स्मॉल कैप फंड के बारे में आपको बताएंगे जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अल्फ़ा जनरेट किया है और उनका मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना रहा और कब से वो लॉन्च हुए हैं, कितना उनका रिटर्न है और उनके फंड में वैलिडिटी कितना है। ये सारी चीज़ें हैं आज हम आपको बताएंगे। कई व्यूअर हमारे कमेंट था कि सर इस फंड के बारे में अल्फ़ा बताया जाए और कौन से ऐसे हैं जो हाई रिस्क में हाई रिटर्न दे सकते हैं, जो एग्रेसिव फंड हैं स्मॉल कैप के, उनको बताया जाए। तो दोस्तों, आज हम टॉप 4 एग्रेसिव स्मॉल कैप फंड हम आपको बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहला फंड का नाम आता है एग्रेसिव स्मॉल कैप फंड में। दोस्तों, मैं जो ये चार्ट बनाया हूँ ये बहुत ही एनालिसिस करके और आपको अल्फ़ा के ऊपर बनाया हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम जो बनाए हैं हमने अल्फ़ा देखा है कि किस फंड ने सबसे ज़्यादा अल्फ़ा जनरेट किया है। अब दोस्तों, अल्फ़ा क्या होता है? जिस फंड का अल्फ़ा ज़्यादा होता है उस फंड में उतार चढ़ाव भी बहुत ज़्यादा होगा, वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होंगे रिटर्न के मामले में। जब जो है मार्केट ऊपर जाएगा तो सबसे ज़्यादा रिटर्न भी एक्यूर्ड करेंगे और गिरेगा, गिरावट में गिरेंगे भी बहुत, यानी कि हाई रिस्क और हाई रिटर्न का मामला यहाँ रहता है। तो जो फंड सबसे ज़्यादा अल्फ़ा जनरेट करते हैं उनके बारे में आज हम बता रहे हैं। सबसे नंबर 1 पे आता है आपका मिरेई एसेट्स स्मॉल कैप फंड। मिरेई एसेट स्मॉल कैप फंड बहुत ही लेटेस्ट, अभी आपका ये 10 जनवरी 2025 को इसका इन्फो आया था, मतलब 10 जनवरी 2025 को ये लॉन्च हुआ ये फंड। और जब से लॉन्च हुआ है तब से आपका अल्फ़ा जो जनरेट कर रहा है वो 16.6 का, यानी कि 16 से ऊपर का अल्फ़ा जनरेट कर रहा है ये फंड, जो कि अब अल्फ़ा के हिसाब से मैंने निकाला है चार्ट। तो आप देखें कि सबसे नंबर 1 पे अल्फ़ा मिरेई एसेट स्मॉल कैप का है। इसने इस फंड ने 3 महीने में, अभी इसका 3 महीना हुआ है, 3-4 महीने हुआ है 10 जनवरी से, अभी 10 मई, 4 महीने कंप्लीट हुआ है। तो 3 महीने का जो रिटर्न इसका है वो 11.41 है, यानी कि 11% से ऊपर का रिटर्न इस फंड ने दिया है। सिर्फ मात्र 3 महीने का रिटर्न है। अब 6 महीने का रिटर्न नील है, क्योंकि अभी तो ये 3-4 महीना का फंड है। तो 6 महीने का और 3 ईयर का रोलिंग रिटर्न। दोस्तों, आज मैं इस चार्ट में हम रोलिंग रिटर्न भी लिया हूँ। रोलिंग रिटर्न इसमें नहीं है, जब तक ये 3 साल कंप्लीट नहीं करेगा तब तक इसका रोलिंग रिटर्न नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ नहीं। वैलिडिटी देखें, वैलिडिटी इसकी 20.72 है, यानी कि 20 से ऊपर का इसका वैलिडिटी है। वैलिडिटी ऐसा होता है दोस्तों जहाँ पे ज़्यादा उतार चढ़ाव, जितना ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगा उतने ज़्यादा उस फंड में उतार चढ़ाव होगा, और जहाँ उतार चढ़ाव होगा वहाँ तो रिटर्न बनना ही बनना है, फंड मैनेजर ज़रूर बनाएंगे, ये चीज़ है। अब इसका देखिए, इस फंड का अभी तक का जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ड्राडाउन है, ड्राडाउन मतलब कि गिरावट में सबसे ज़्यादा कितना गिरा, ये सबसे बड़ी बात है। अभी जो 3 महीने का इसका 4 महीने का कार्यकाल हो रहा है, मतलब फंड का टाइमिंग, तब से जो इसका सबसे ज़्यादा जो भी गिरावट हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा गिरा तो 10.83%, यानी कि 10% तक इसका इसमें मैक्सिमम ड्रा डाउन हुआ, गिरावट हुआ। अब दोस्तों, दूसरा फंड हमारा कौन सा है अल्फ़ा के रेंज से, क्योंकि अल्फ़ा में सबसे नंबर 1 पे आपका मिरेई आ गया
और दूसरा आपका है ट्रस्ट एमएफ स्मॉल कैप, यानी कि ट्रस्ट म्यूचुअल फंड का स्मॉल कैप फंड है, जो आपका लॉन्चिंग डेट इसका 4 नवंबर 2024। ये फंड भी जो है लेटेस्ट ही है, बहुत पुराना नहीं है, 6 महीने के आसपास का है। तो इसका अल्फा देखें तो 11.90 है, उससे थोड़ा सा कम ही है, उससे कम है, 11.90 है अल्फा इसका। इसने 3 महीने में जो रिटर्न बनाया है देखिए आपका 7.90% का है। अब यहाँ पे देखिए कि अल्फा जिसका ज़्यादा था उसने ज़्यादा रिटर्न बनाया, यहाँ जिसका जितना है उतना 7.90 का अल्फा ये रिटर्न बनाया 3 महीने का। अब 6 महीने में देखें आप तो इस फंड ने -0.92%, एक जरा सा -9.2% का रिटर्न दिया है। रोलिंग रिटर्न इसमें भी काउंटिंग नहीं हुआ है, क्योंकि 3 साल अभी कंप्लीट फंड को नहीं हुआ है। और इसमें वॉलेटिलिटी देखें तो 24.64 है, इसमें जो है आपका वॉलेटिलिटी है। और मैक्सिमम ड्राडाउन जो है 24.2% का है, यानी कि 24% तक, यानी कि अपने इस पूरे सफ़र में जितना सब गिरावट के दौर में सबसे ज़्यादा ये इतना परसेंट गिर चुका है, 24% तक इसका मैक्सिमम ड्राडाउन गिरावट हुआ था, सबसे नीचे गया था। अब जो है तीसरा फंड आता है आपका बंधन स्मॉल कैप फंड। बंधन स्मॉल कैप फंड दोस्तों बहुत ही एग्रेसिव फंड है, ये सारे एग्रेसिव ही हैं, टॉप 4। और बंधन के बारे में आप देखें 1 फरवरी 2020 को लॉन्चिंग डेट है इसका, यानी कि ये फंड आपका पिछले 5 साल से सफ़र कर रहा है। इसका अल्फा जो है 9.47, महीने में इस फंड ने रिटर्न दिया है 10.47%, यानी 10% से ऊपर का रिटर्न 3 महीने में इस अगर रिटर्न देखा जाए तो -0.03% का रिटर्न दिया है। अब इसमें 3 ईयर का रोलिंग रिटर्न भी शामिल है। अगर पिछले 3 साल का देखा जाए रोलिंग रिटर्न दोस्तों बहुत मायने रखता है। पिछले 3 साल रोलिंग रिटर्न निकाला जाता है, और रोलिंग रिटर्न के आधार पर ये देखिए इसका रोलिंग रिटर्न भी बहुत ही अच्छा है बंधन का 32.69%, यानी कि 3 साल का जो रोलिंग रिटर्न का परसेंटेज है वो 32% बंधन स्मॉल कैप। अब इसमें वॉलेटिलिटी देखें 21.52, यानी कि 21.52 आपका इसका वॉलेटिलिटी है। और मैक्सिमम ड्राडाउन 5 साल के अपने सफ़र पे अभी तक सबसे ज़्यादा जो गिरावट हुआ है वो 24% से के लगभग का है। मैक्सिमम ड्राडाउन 24.34% है, यानी कि अपने पूरे ये इतना अभी तक गिरा हुआ था। अब चौथा फंड आता है आपका मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड आपका 1 दिसंबर 2023 को लॉन्च हुआ। सिर्फ स्मॉल कैप फंड की श्रेणी में है, और अल्फा के हिसाब से देखा जाए तो इसने 8.47 अल्फा जनरेट किया है, 8.47 अल्फा है, और 51% का रिटर्न दिया है। ये सारे फंड स्मॉल कैप फंड के जो बहुत जनरेट किया है ये वही फंड है। ये चौथा हो गया आपका। अगर मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड आपका 6 महीने में 0.32%, यानी कि बहुत नॉर्मल, मतलब निगेटिव में रिटर्न दिया है, अभी नहीं है क्योंकि अभी ये 3 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, 2026 में 3 साल इसका कंप्लीट होगा। और वॉलेटिलिटी, इसका भी वॉलेटिलिटी देखें तो 20.63 है, यानी कि 20 के आसपास का वॉलेटिलिटी इसका भी है। और मैक्सिमम ड्राडाउन इसका है, यानी कि 23% से ज़्यादा का गिरावट इसमें भी देखा
गया है। दोस्तों यहाँ पे कई चीज़ें हैं, हो सकता है आपके समझ में। एग्रेसिव फंड, स्मॉल कैप फंड जो हैं, हमने अल्फा के आधार पे लिया, जो सबसे ज़्यादा अल्फा जनरेट किया था, और अल्फा के आधार पे ही मैंने आपको मैक्सिमम ड्रॉडाउन और 3 ईयर रोलिंग रिटर्न भी दिखा दिया। दोस्तों सारी चीज़ें एक ही चार्ट में हमने आपको समझाने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन से मतलब है कि आप कितना गिरावट के समय, मतलब अभी तक सबसे लास्ट में गिरावट कितना हुआ है, मतलब पूरे अपने सफ़र में सबसे ज़्यादा कब कितना गिरा है, ये आपका दिखाता है मैक्सिमम ड्रॉडाउन। यानी कि इस फंड ने अपने पास्ट में कितना गिरावट दिया है। जब मार्केट क्रैश होता है, गिरावट होता है, तब की बात होती है। और वॉलिडिटी आपको शो करता है कि इस फंड में कितना, आपको एक आंकड़ा मिल जाता है कि इस फंड में कितना उतार चढ़ाव है। रोलिंग रिटर्न से आपको रिटर्न के बारे में 3 साल के रिटर्न का एवरेज आपका निकल आता है, जिससे आपको रोलिंग, तो यहाँ पे सिर्फ आपका बंधन का है, बाकी अभी कोई भी फंड जो है 3 साल कंप्लीट नहीं किया है, इसलिए आपका एक ही का रोलिंग रिटर्न यहाँ पे है। और 3 महीने और 6 महीने का रिटर्न आपने एब्सोल्युटली देखा ही। और अल्फ़ा जो है आपका, ये अल्फ़ा के आधार पे ही मैंने ये चार्ट बनाया है। ज़्यादा था उसको नंबर 1 पे, नंबर 2 पे ट्रस्ट, और नंबर 3 पे बंधन, नंबर 4 पे मोतीलाल ओसवाल। ये दोस्तों हमारा आज का ये टॉपिक रहा। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा, तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। कोई भी प्रश्न हो तो आप म्यूचुअल फंड से संबंधित, तो आप हमें प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। और